पार्ट 22। क्या राजकुमार यान को 18 स्पर्श पसंद हैं? राजकुमार यान सभी लड़कियों से कहते हैं कि हमें अकेला छोड़ दो। सब लोग जी राजकुमार कहकर चली जाती हैं, पर उनके चेहरे पर साफ तौर पर निराशा दिख रही थी। पत्नी जी राजकुमार के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप पहले बैठ जाइए आराम से। बाहर आ टोंग हुआ हरे कपड़े वाले के जख्म साफ करते हुए उसे कहती है कि आज तुमने अपनी सीमा पार कर दी। जब तुम वर्मिलियन बर्ड गार्ड में शामिल हुई थी, मैंने तुम्हें तब ही बताया था कि राजकुमार यान को किसी भी किस्म का स्पर्श पसंद नहीं है। तुम अभी वापस जाओ, अपने कमरे में बैठकर अपने पर और अपनी गलतियों पर ध्यान दो। आज तुमने जो पाप किया है, इसके बाद मैं कभी भी तुम्हें अपने साथ ऐसे लाने की यहाँ हिम्मत नहीं करूंगी। हरे कपड़ों वाली दुखी हो रोते हुए कहती है, दीदी टोंग हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं राजकुमार यान को इतने सालों से प्यार करती हूँ। पहले मुझे लगता था कि उन्हें लड़कियों में रुचि नहीं है, इसलिए वो हम में से किसी को खुद को छूने नहीं देते, पर आज। उसकी बात को काटते हुए टोंग हुआ उससे कहती है, मुंह बंद करो अपना। तुम हमारे मालिक के बारे में कैसे बात कर रही हो? अगर तुम अपनी गलती नहीं स्वीकार करोगी तो मैं भी नहीं बचाऊंगी तुम्हें, और इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा जो मालकिन राजकुमार यान का स्नेह जीत पाई। वैसे भी राजकुमार यान उनके अलावा और किसी का स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकते। पत्नी जी राजकुमार यान को बिठा उनके माथे को छू उनका तापमान जांचते हुए उनसे पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं राजकुमार? क्या हो गया था आपको? तो राजकुमार उनको उत्तर देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं। राजकुमार अपना पंखा उठाते हुए पत्नी जी से कहते हैं कि मुझे याद है कि तुम्हें गाना आता है। क्या तुम्हें पर्वत वो पे मुलाकात गाना आता है? क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा गा सकते हो? ये कहते हुए राजकुमार अपने हाथ पर अपने पंखे से मार रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर उनका आत्मविश्वास साफ तौर पर झलक रहा था। पत्नी जी पूछते हैं कि आपको कैसे पता मुझे गाना आता है? एकदम से वो चौंक जाते हैं जब उनके मन में ये बात आती है कि हाँ, इसने मुझे उस दिन गाना गाते हुए सुन लिया था, पर लेकिन मैंने तो उस दिन पर्वत वो पे मुलाकात नहीं गाया था। पर्वत वो पे मुलाकात तो 18 स्पर्श का काव्य रूप है। राजकुमार पत्नी जी का मुंह पंखे से ऊपर उठाते हुए कहते हैं, जाहिर सी बात है, मैंने तुम्हें ये गाना गाते हुए सुना था। तो पत्नी जी पूछते हैं, कब, कहाँ, कैसे? मुझे तो याद नहीं है। तो राजकुमार गुस्से से देखते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो, गाओ। राजकुमार के गुस्से को देख पत्नी जी डर जाते हैं हर बार की तरह और कहते हैं, ठीक है, मैं गा रहा हूँ, मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, और उनके पंखे को परे करते हैं। जो गाना राजकुमार पत्नी जी को गाने के लिए कह रहे हैं वो एक तरह से किसी की सुहागरात पर आधारित है। पत्नी जी अपने साज को सवार देते हैं और गाना गाना शुरू कर देते हैं। राजा श्यांग माउंटेन वू पर एक आधे चेहरे को घूंघट में किए हुए देवी से मिले। राजकुमार अपनी आंखों पर कपड़ा ले लेट जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 6 साल पहले उन्होंने ये गाना सुना था, पत्नी जी को गाते हुए अपनी आंखों पर कपड़ा लिए हुए। रेशम के पतले पर्दों पर परछाइयां साफ तौर पर नजर आ रही थी। कमरा प्रेम भरी आवाजों से भरा हुआ था। काले बाल पसीने से भीगे हुए थे। कमर को उसने चारों ओर से पकड़ा हुआ था। राजकुमार उठकर देखते हैं कि कौन ऐसा उत्तेजित करने वाला गाना गा रहा है। तो ये पत्नी जी थे। अगरबत्तियों की महक फैली हुई है और मोमबत्ती पूरी तरह से पिघल गई है। हमारे कंबल अभी भी गर्म हैं और पर्दे पर हमारी परछाई दिख रही है। मोमबत्तियां पिघल गई हैं, इसका अर्थ है कि सारी रात बीत गई है। राजकुमार अपनी आंखों से पट्टी हटा देते हैं और उठ पड़ते हैं। पत्नी जी मन में कहते हैं कि इसका व्यवहार अभी बहुत ही अजीब था। इसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। ऐसा लग रहा था अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो ये कुछ भी कर देगा। जिस तरह से इसने उस दासी के साथ व्यवहार किया, बहुत ज़्यादा अजीब था। सब लोग जानते हैं कि राजकुमार यान ठरकी किस्म का इंसान है। उसे राजनीति में बिल्कुल रुचि नहीं है, पर लेकिन उसके शरीर पर युद्ध मैदान में मिले हुए जख्मों के निशान मौजूद हैं। यहाँ तक के मालिक ने भी कहा ये जैसा दिखता है उससे कई हद बढ़कर है। आखिर तुम हो कौन? राजकुमार यान फू चेंग होंग। राजकुमार सामने आ खड़े होकर कहते हैं, बस अब तुम गाना गाना बंद कर सकते हो। राजकुमार की हालत खराब थी, उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। पत्नी जी मन में कहते हैं कि क्यों तुमने मुझे इस झूठी शादी में फंसाने के लिए ये सारी कहानी रची। राजकुमार पत्नी जी के सामने खड़े थे और पत्नी जी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे देखते हैं और कहते हैं,
ठीक है, और मन में कहते हैं मेरी मदद करो। मैंने कुछ नहीं देखा, 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 मैंने कुछ नहीं देखा। पर वो इतना बड़ा एक इंसान का कैसे? पर और हाँ, ये गाना इतना भी उत्तेजित करने वाला नहीं था जितनी राजकुमार के शरीर में प्रतिक्रिया हुई। कुछ तो गड़बड़ है उनके साथ। हाँ दया, कुछ तो गड़बड़ है। राजकुमार पत्नी जी की आंखों पे हाथ रखकर कहते हैं, आप कहाँ देख रहे हैं प्रिय पत्नी जी? क्या आप मेरी मदद करना चाहते हैं? No! 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 कौन सी मदद? कैसी मदद? किसकी मदद? क्यों मदद? मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। और हाँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पत्नी जी राजकुमार का हाथ परे करते हुए बहुत ही सफाई से मुद्दे को बदल देते हैं। बहुत अच्छा किया पत्नी जी, आपने हमारे चैनल की गरिमा बचा ली इस होशियारी से। आपको नहीं लगता कि आपको मुझे सफाई देनी चाहिए जो कुछ भी आपने किया उस पर? तो राजकुमार पत्नी जी के बालों को सहलाते हुए उनसे खेलते हुए कहते हैं, क्या किया मैंने? क्या आप मेरी इन सुंदरियों से की हुई मुलाकात के बारे में पूछ रही हैं? तो क्या आप भूल गई हमारा रिश्ता केवल कॉन्ट्रैक्ट का है? आपको इस बात से क्यों फर्क पड़ता है प्रिय पत्नी जी अगर मैं इन सुंदर लड़कियों से मिलता हूँ तो? राजकुमार की बात सुन पत्नी जी खुद को संभालते हैं। अपनी एड़ियां उठा राजकुमार के कद के बराबर अपना कद करने की कोशिश कर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, आपको गलतफहमी हो रही है राजकुमार। मुझे आपके निजी जीवन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपनी नकली पत्नी बनाने के लिए आपने क्यों मुझे धोखा दिया? आपने क्यों मुझे इस सब में फंसाया? क्या आपको नहीं लगता कि मुझे ये जानने का हक है? आपको मुझे बताना चाहिए, बताइए क्यों? ये है राजकुमार यान की पत्नी की जलन के ऊपर कुछ संभावनाएं। पार्ट 22। राजकुमार कहते हैं, तो क्या हुआ अगर मैं इन सुंदरियों से मिलता हूँ? आपके पास कोई अधिकार नहीं है जलन करने का। पत्नी जी कहते हैं, बहुत समय बाद बहुत सारा प्रयास कर राजकुमार यान ने पत्नी जी को अपना बना लिया है। ये है पार्ट, पता नहीं कौन सा पार्ट है, परंतु भविष्य में जरूर आएगा, हमें उम्मीद है। आप भी उम्मीद कीजिए, उम्मीद ही कर सकते हैं, कीजिए। राजकुमार यान कहते हैं, मैं उन सुंदरियों से मिला, आपको जलन क्यों नहीं हुई? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? और पत्नी जी कहते हैं, हाँ। Like, subscribe, comment. Thanks for watching.